कथा भगवान श्री हरि कृष्ण के महलों एवं राज्यसभा की दिनचर्या की। जय श्री राम। तो मैं नीतू पान यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करते हैं। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं, जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए पूरा ब्रह्मांड तरसता रहता है, वहीं जब एक भक्त उन्हें पुकारता है तो वह ऐसे भागे चले आते हैं जैसे जन्मों जन्मों के वे उनके अपने भक्त के ऋणी हों। भगवान हमेशा सब पर दया करके बनाए रखते हैं, उस पर भी, अपने भक्तों पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि भगवान भक्त के वश में होते हैं और भक्त जब भी उन्हें रोकर पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं जैसे जन्म जन्मों के ऋणी हों, और जैसे उन्होंने जन्म जन्म से ही उनके कर्ज ले रखे हों। भगवान हम सब पर, ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बस हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन और चित्त को विहल होकर उन्हें पुकारते हैं तो वह भागे चले आते हैं। इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता है, कुक्कुट यानी मुर्गे बोलने लगते हैं, तब श्री कृष्ण की पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण अपनी भुजाएं डाल रखी हैं, उनके बिछो यानी उनसे बिछड़ने की आशंका से व्याकुल हो जाती हैं और उन मुर्गों को कोसने लगती हैं। उस समय परिजात की सुगंध से सुवासित सुशोभित भीनी भीनी वायु बहने लगती है। भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते हैं। पक्षियों की नींद उड़ जाती है और वे बंदी जनों की भांति भगवान कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव यानी कि चहचाने लगते हैं। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजपास से यानी उनकी भुजाओं से बंधे हुए रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असमय समझने लगती हैं और उन्हें कोसने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और स्नान कर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते हैं, यानी पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। हे परीक्षित, भगवान का यह आत्मस्वरूप सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्र के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविधा उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती है। इसी से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण भूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं, यानी पर ब्रह्म का, श्री हरि का। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं। फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते हैं। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री मंत्र का जाप करते क्यों न हो। वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते हैं और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते हैं। फिर कुल के बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा किया करते हैं। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याही हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते हैं। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती है। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती है। ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके सजाकर रेशमी कपड़े, मृग चर्म, तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते हैं मानो अपनी विभूति रूप और गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बड़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हों। हे परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदनादि दिव्य अंगराज से अपने को आभूषित करते सजाते हैं। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते हैं, यानी अपने चेहरे को देखते हैं। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी यानी कि गांव के लोग, अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं यानी कि सभी जाति के लोगों को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और फिर अन्य गांव वाले लोग प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते हैं और इन सबको प्रसन्न यानी खुश देखकर स्वयं भी
खुश हो जाते हैं। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराद आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते हैं और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते भगवान वह सब करते रहते हैं। तब तक दारुक नाम का सारथी यानी कि भगवान कृष्ण का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता है और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते चढ़ते हैं, उस समय रानीवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी हुई चितवन से उन्हें निहारने लगती हैं, उन्हें टुक टुक देखने लगती हैं और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती हैं। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को यानी उनके मन को चुराते हुए महल से निकल जाते हैं। हे परीक्षित, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु के 6 उर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं सताती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज कर यानी बैठकर उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती हैं, यानी कि उनकी जो शरीर की चमक है वहाँ से उजाला हो जाता है। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। हे परीक्षित, सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियाँ कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती हैं। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते हैं और सूत, मागध तथा बंदीजन नाचने गाते और भगवान की स्तुति करते हैं। कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कह कर सुनाते हैं। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे राजसभा में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उनके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारे वेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतरण ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपके इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारे समझ में नहीं आती है। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता है, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुँचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य हमें इस क्लेश से मुक्त कराइए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि राजा ने सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न यानी कि सपने में सुख के समान अत्यंत तुच्छ, छोटा और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। लेकिन हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार को ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव को निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। हे प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे हैं। हे चक्रपाण ने अपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने
आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल, पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का भी नहीं किया, परंतु इसी से इसका घमंड बढ़ गया है। हे अजीत, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है, वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दिनों का कल्याण कीजिए। राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों सेवकों के साथ हर्षित खुश होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, हे देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे ही सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कौन सी बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। इसलिए हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या कहना चाहते हैं। तो देवर्षि नारद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे सर्वव्यापक अनंत स्वामी, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते हैं। हे प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है। लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते हैं। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूँ अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछ रहे हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं है, इससे कोई मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। हे भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आप ही माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। अब आप कब क्या करना चाहते हैं यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि उस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार की लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं। इस तरह से देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की वंदना और स्तुति करते हैं। इस तरह से कथा यहीं संपन्न होती है।